हैदर 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 अगर दुनिया चाहती है, अगर दुनिया चाहती है कि हमारी नस्लों में बहादुर बेटे पैदा हो, तो माँ अली अली कह करके दूध पिलाया करे। बच्चे बहादुर न पैदा हो तो मैं गुलामी लिख दूंगा। जब तक जिक्र अली घरों में होता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा होता था, टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता था, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर पैदा होता था, फजल खैराबादी जैसा बहादुर पैदा होता था, किफायत अली काफी जैसा बहादुर पैदा होता था, सदरुद्दीन आज़ूदा जैसा बहादुर पैदा होता था। जब से जिक्र अली बंद हुआ, हीरो का, हीरोइन का, अदाकारों का, अदाकारा का जिक्र शुरू हुआ, तुम्हारे घरों में बुज़दिल बच्चे, चोर बच्चे, डाकू बच्चे, जानी और शराबी नस्लें हो गई। अली का जिक्र करके तो देखो, मगर हाँ ये भी सुन लो, अली का जिक्र जरूर करना, मगर सिद्दीक और फारूक को मोहब्बत को दिल में लेके करना। मोहब्बत अहले बैत, सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है कि नबी की आल से मोहब्बत का तरीका क्या है। मैं तो कहता हूँ कि जो ये बक करते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया करबला में, वो लोग इन महफिलों को देख करके सुधर जाएं कि इमाम हुसैन का क्यों कोई साथ न देता। असल बात यह है कि इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, इसलिए कि वो वक्त साथ लेने का नहीं था। इम्तिहान के वक्त साथ लेना ये चिटिंग तो हो सकती है, लेकिन साथ लेना नहीं हो सकता, इसलिए कि इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह अकबर, वरना लोगों की क्या जरूरत थी, नाना खुद साथ देने के लिए तैयार थे। लोगों की क्या जरूरत थी, बाबा खुद साथ देने के लिए तैयार थे। साथ में अल्लाह अकबर देने की क्या जरूरत थी। सैयदा कायनात मैदान करबला में मौजूद थी। अल्लाह अकबर। और हुसैन किसी कमजोर हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर। हुसैन के बेटों की शान ये है, सिर्फ निगाह उठा दे तो निजाम कायनात बदल जाए। हुसैन कोई मामूली हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका बाबा खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ सकता हो, उसका बेटा क्या करबला में दुश्मनों को पछाड़ नहीं सकता था। लेकिन साथ लेने का मामला न था, किसी ने साथ नहीं दिया, ये शिकवा न करना। इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह की सत्य कसम, अगर इमाम आवाज दे देते, आवाज सिर्फ आवाज दे देते, तो दुनिया के लोग जमा नहीं होते, कब्रों से निकल कर भी लोग सिर्फ अकीदे की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वली किल्ला, तो औलिया कब्रों से निकल के आ जाते हैं, आलमी अरवा से आ जाते हैं, उफुक भर जाता है। जब 11वें नंबर का बेटा बुलाता है तो आने का ये आलम है। अगर इमाम हुसैन बुलाते तो आने का क्या आलम होता। नारे और अगर नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला फैजान अहले बैत अतहार मुस्तफा। और अगर किसी को इस पर अकीदे की बात और अकीदत की बात पर यकीन नहीं आता, तो इन जलसों को आके देख ले। 14 सदियों के बाद हुसैन के नाम पे बुलाओ तो बैठने को जगह नहीं मिलती। अगर मौला हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या। अरे वाह 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 वाह। जब नाम हुसैन पे इतना आते हैं, क्या कहने जिंदाबाद, तो सदाए हुसैन पे कितना आते हैं। नामे हुसैन पे इतना आते तो
तो सदाए हुसैन पे कितना आते, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ बात ये करना है। अहले बैत की मोहब्बत पे बात हो गई, सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है, जान भी दे दें तो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इनकी मोहब्बत ईमान की निशानी, इनकी मोहब्बत खात्मा बिल खैर की अलामत, इनकी मोहब्बत नबी के साथ जन्नत में दाखिले की जमानत, इनकी मोहब्बत सुर्खरोई दुनिया की आखिरत में निजात, इनकी मोहब्बत बड़ा तुर्रा इम्तियाज। एक जुमला कह दूं, अगर यहाँ बुरा मानने वाले लोग नहीं तो एक जुमला कह दूं, असल में अल्लाह इनकी मोहब्बत सिर्फ उन लोगों को अता करता है जिनकी माएँ नेक होती है और बाप एक होता है, बस उन्हीं लोगों को ये मोहब्बत नसीब होती है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। ये मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है। और इमाम शाफई के बारे में अल्लाह अकबर, जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत जो है वो इमाम शाफई के अशार यूं नकल करते हैं, कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफती। कहते हैं इमाम शाफई, एक बात कहूं, जितने बड़े बड़े थे, तवज्जो, जितने बड़े बड़े थे सब ने अहले बैत से मोहब्बत की, जो कमीने थे उन्होंने मोहब्बत नहीं की। तवज्जो करना, ये बात मैं गाली के तौर पे नहीं कह रहा हूं, दुनिया में जितने बड़े हैं सब ने अहले बैत से मोहब्बत की है। अपना इल्म, अपना मनसब, अपना तकवा, अपनी परहेजगारी सब ताक पर रखते थे। जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आती थी, हर बड़े ने मोहब्बत की है, जिसने मोहब्बत नहीं की वो बड़ा नहीं बन सका। तवज्जो करना, जो मोहब्बत इमाम आजम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर। इमाम शाफई क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम मालिक क्यों है? बल्कि एक बात बताऊं, जिनके साथ भी शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, जुमले पे गौर करना, जिनके नाम के साथ शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, उन सब ने अहले बैत से मोहब्बत की। और कितनी मोहब्बत की? अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में इमाम आजम को जेल में रखा गया, आपको जहर दिया गया, जिसे लोग नोमान बिन साबित कहते हैं वो ऐसा कुश्ता इश्क़े रसूल था जिसने जेल जाना तो गवारा किया, अहले बैत के गुस्ताखों के साथ इत्तेहाद करना कहने वाह 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 वाह, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है। लोगों को ये तो पता है कि इमाम आजम शागिर्द है इमाम जाफर सादिक के, लेकिन ये भी पता है कि इमाम शाफई किसके शागिर्द है? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है इमाम आजम, और इमाम जाफर सादिक की बहू के शागिर्द है इमाम शाफई। सुसर के शागिर्द इमाम आजम, बहू के शागिर्द इमाम शाफई। कौन बहू? इमाम जाफर सादिक की बहू, और इमाम हुसैन के खानदान की बहू, और इमाम हसन के खानदान की बेटी, जिसको दुनिया नफीसा मिस्री नफीसतुल इल्म कहती है। पर्दे के पीछे बैठकर मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई नफीसा से इल्म हासिल करते थे। और सुन लो अहले बैत क्या है, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्तहिद इमाम मुतलक की बात कर रहा हूँ। जब शाफई दुनिया से जाने लगे तो शाफई कहते हैं किताबें लिखने पर भरोसा नहीं है, नमाजें पढ़ने पे भरोसा नहीं है, इबादतें करने पे भरोसा नहीं है। जब मोहम्मद इब्न इदरीस का इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा जाफर सादिक की बहू की गली से लेके जाना, उस सैयदा की गली से जनाजा ले जाओगे, उसी के सदके मोहम्मद इब्न इदरीस की मगफिरत हो जाए। वाह 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 वाह, जिनकी गली से जनाजा जाता है, वाह वाह वाह, जिनकी गली से जनाजा जाता है तो मगफिरत हो जाती है। इमाम नसाई कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए तो अहले बैत के मोहल्ले में मुझे दफन करना, जिस रास्ते से वो चल के गए थे, ताकि उनके कदमों की बरकत से मेरी मगफिरत हो जाए। आप लोग मोहब्बत जानते, सब पता है आपको। जो बात मुझे असल उन्वान पे कहनी है वो ये है
जब सब सुन चुके कि अहले बैत ये, अहले बैत ये, अहले बैत ये, तो मेरा एक सवाल है, आज का उन्वान है, बस मुख्तसर सी बात होगी। आपको इम्तिहान में समझ रहा हूं कि आप खड़े खड़े थके हैं और उसके बाद भी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनट बस। आज का उन्वान है, गढ़वा वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? आज सवाल होगा, तुम जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। अपने दिल की अदालत के अंदर खड़े होकर अपने जमीर से पूछो, क्या हम हुसैनी हैं? अब गुफ्तगू में आगाज करता हूं चंद मिनट के लिए संजीदगी से, तवज्जो से, गौर से। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक को हुसैनी कहते हैं, एक को यजीदी कहते हैं। दुनिया बस दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हुसैनी, एक यजीदी। या दुनिया में कोई हुसैनी है या दुनिया में कोई यजीदी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम किसके साथ खड़े हैं? कोई जवाब नहीं देगा। हर तकरीर में मुकर्रिर कहता है जवाब तो नहीं। अपने आप में डूब के सोचो, हम किसके साथ खड़े हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं दोनों का तारुफ करा दूं। यजीद किसे कहते हैं? यजीद 5-6 फुट की किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। यजीद मुकम्मल नजरिए का नाम है, यजीद मुकम्मल तहरीक का नाम है, यजीद अकायद का नाम है, यजीद नजरियात का नाम है, यजीद नहूसत का नाम है, यजीद नफसानी ख्वाहिशात पे अमल का नाम है, यजीद खुराफात का नाम है, यजीद बिदात का नाम है, यजीद इस्लाम से दूरी का नाम है, यजीदियत इस्लाम से बेजारी का नाम है, यजीद नशे में डूब जाने का नाम है, यजीद कलेमा पढ़कर इस्लाम की नफरत का नाम है, यजीद मुसलमान कहलाकर इस्लाम के खिलाफ तहरीक चलाने का नाम है, यजीद अपनी सौतेली मां पर पाप की नजर डालने का नाम है, यजीद महरमात के साथ निकाह करने का नाम है, यजीद बंदरों का नाच देखने का नाम है, यजीद म्यूजिक सुनने का नाम है बांसुरी के हवाले से, यजीद शराब के मटकों को सरहाने रखकर सोने का नाम है, यजीद लड़कों के साथ बदफेली का नाम है, यजीद अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ अल्लाह अकबर गंदे अशआर गुनगुनाने का नाम है। ये यजीद है। ये यजीद के बारे में आप जानते हैं, अगर होलिया देखें एक इंतहाई सफेद रंग का था। यजीद का रंग था सफेद भूरा रंग था, उसकी कंजी आंखें थी और उसके बाद उसके बदन पर बड़े बड़े बाल थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे सूअर के बदन पे बाल कसरत से होते हैं वैसे यजीद के बदन पे बाल थे। इतना भद्दा मोटा था कि उठने बैठने से माजूर था। ये यजीद की कैफियत है। इतना पापी था कि ख्वाजा हसन निजामी अपनी किताब में लिखते हैं कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। बुढ़ापे में अपने बाप जो सहाबी रसूल थे उनको दुख दिए, सदमे दिए। किस कदर बाप पर सदमे होंगे, अल्लाह अकबर। जब कोई जवानी में बेटा अपनी मां पर पाप की नजर डालता होगा तो उस वक्त बाप पर सदमे के आलम क्या होंगे, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए। इसे यजीद कहते हैं। और आपको बताऊं हुसैन किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। हुसैन उस हसीन का नाम है जहां पर हुस्न मुजस्सम हो जाए, उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात की तारीकी में उनके चेहरे की रोशनी में अंधेरी रात में लोग सफर तय कर लिया करते थे। यूं ही नहीं कहा बरेली के ताजदार ने कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। कितने खूबसूरत रहे होंगे इमाम हुसैन, जिसके चेहरे की रोशनी में लोग रात में सफर तय करते। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अल्लामा जामी इसके जिम्मेदार है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ। मेरी हैसियत नाकिल की है, जिसे कोसना हो जामी को कोसे। लेकिन जामी कितने खूबसूरत है, अलबत्ता मैं इनकार भी नहीं करता। अरे 1300 साल के बाद जब हुसैनियों के चेहरे ऐसे चमकते हैं तो मेरे मौला हुसैन का चेहरा कैसे चमकता। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। हुसैन कौन? हुसैन तकवा का मुजस्समा, हुसैन तय करे तकवा, हुसैन अल्लाह, बल्कि ये कह दूं हुसैन तकवा नहीं सिर्फ अल्लाह, हुसैन मुत्तकी नहीं सिर्फ, बल्कि सरापा तकवे को हुसैन कहते हैं। हुसैन सिर्फ आलिम नहीं, सरापा इल्म को हुसैन कहते हैं। बाबे मदीनतुल इल्म के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। सैयदा फातिमा के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। रसूलुल्लाह के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते हैं, हुसैन उस आलिम का नाम है। जिस दिन पैदा हुए नबी ने अपनी जबान मेरे हुसैन के मुंह में डाल करके हुसैन पाक को क्या क्या दिया ये तो हुजूर जानते हैं और मेरे इमाम हुसैन जानते हैं। लेकिन एक बात कह दूं, उनकी क्या क्या बात बयान करूं, उनकी क्या क्या बात बयान करूं, उनकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? बस इतना कर ले, इतना समझ ले। दो जुमले कहकर अपनी अस्ल उन्वान की तरफ आता हूं। नबी जिस पर पैर रख दे, तवज्जो करें, नबी जिस पर पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। नबी जिस पर पैर रख दे, नबी जिस पर पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। नबी जिस पे पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। और नबी जिसको अपने कंधों पे खड़ा करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अरे वाह 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 वाह, या हुसैन, वाह 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 वाह। भाई देखो, ऐसे नारा लगाओ, मजाक न बनाओ। नारा लगे तो पूरी महफिल जवाब दे, और फिर ऐसा देना कि मजा आ जाए, मजे को भी मजा आ जाए। इस शान से कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सब मिल के कहो, हैदर हैदर भाइयों, ये जिक्र करते हुए डरना नहीं, अली का जिक्र करते हुए डरना नहीं कि 1857 के बाद के अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवी क्या कहेंगे। हम लोग हैदर हैदर करें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कहती है अली का जिक्र इबादत है। मौलवी कहते अली अली न करना, और अम्मी कहती अली अली करना इबादत है। तो अपनी माँ की सुने के मौलवी की सुने। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसीलिए मेरे इमाम सैयदी आला हजरत कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, अली है, अली है। वाह 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 वाह। अली अली किए बगैर विलायत नहीं मिलती। जिस जमात में अली अली नहीं है वहाँ या नबी कहना शिर्क है या अली कहना रावजियत है। इसलिए उस जमात में कोई वली आज तक पैदा नहीं हुआ। वली तो वहीं पैदा हुए जहाँ अली अली करने वाले रहे ना। मतलउल कमरैन में मेरे इमाम ने लिखा है, ऐ अजीज फैजान अली पूछना है तो सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली की गुलामी नहीं करता उस वक्त तक विलायत नहीं मिलती। तो जरा एक मर्तबा सब मिल करके जिक्र अली इबादत है, सब मिल करके हैदर कर्रार का जिक्र करे ताकि नासबियत के दिलों के अंदर नशेमन में एक आग सी लगे। ये भी तो तरीका है अली के दुश्मनों को जलाने का। अल्लाह उधर किसी कहने वाले ने कहा था कि उधर नारे जहन्नम और इधर अली वाले, मुनाफिक के लिए दोज़ख यहाँ भी है वहाँ भी है। आज ये हैदर कर्रार का जिक्र एक बार हो जाए फिर मैं गुफ्तगू करता हूँ। हैदर हैदर का नारा दिल की गहराइयों से, ताकि नजफ वाले सरकार की निगाह इस महफिल पे हो जाए। हैदर 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 अगर दुनिया चाहती है, अगर दुनिया चाहती है कि हमारी नस्लों में बहादुर बेटे पैदा हो तो माँ अली अली कह करके दूध पिलाया करे। बच्चे बहादुर न पैदा हो तो मैं गुलामी लिख दूंगा। जब तक जिक्र अली घरों में होता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा होता था, टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता था, नूरुद्दीन
जक्की जैसा बहादुर पैदा होता था, फजल खैराबादी जैसा बहादुर पैदा होता था, किफायत अली काफी जैसा बहादुर पैदा होता था, सदरुद्दीन आज़ूदा जैसा बहादुर पैदा होता था। जब से जिक्र अली बंद हुआ, हीरो का, हीरोइन का, अदाकारों का, अदाकारा का जिक्र शुरू हुआ, तुम्हारे घरों में बुज़दिल बच्चे, चोर बच्चे, डाकू बच्चे, जानी और शराबी नस्लें हो गई। अली का जिक्र करके तो देखो, मगर हाँ ये भी सुन लो, अली का जिक्र जरूर करना, मगर सिद्दीक और फारूक को मोहब्बत को दिल में लेके करना। वाह 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 वाह। अफजलियत सिद्दीक का अकीदा लेके करना, अफजलियत फारूक का अकीदा लेके करना, क्योंकि हम लोग एक हाथ वाले नहीं, दो हाथ वाले हैं। एक हाथ में अहले बैत, दूसरे हाथ में सहाबा। हम काना दज्जाल नहीं है, हमें दो आंखें हैं। एक आंख हमारी अहले बैत है, एक आंख हमारी सहाबा है। और फिर मेरे इमाम वक्त में कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो मैं जल्दी जल्दी से उन्वान की तरफ आता हूँ। तवज्जो फरमाए, क्या बात हो रही थी? क्या हम हुसैनी है? क्या हम हुसैनी है? अगर जो जानते जान ले, जो नहीं जानते जान ले। हुसैन कौन है? माँ के एतबार से हुसैन कौन, बाप के एतबार से हुसैन कौन? बताऊं हुसैन की अम्मी जान कौन है? तवज्जो से सुनना, और अगर आपकी तवज्जो है यकीनन है तो इंशाअल्लाह सैयदा फातिमा बकी से इधर मुतवज्जे हो जाएगी इंशाअल्लाह। उनकी तवज्जो हुए ना भाइयों, तो मेरा भी बेड़ा पार, तुम्हारा भी, और तुम्हारी नस्लों का भी बेड़ा पार है। और इंशाअल्लाह ये महफिल मकबूल है। माँ की तरफ से कोई माँ, किसी की माँ इस शान की माँ नहीं है। माँ होने के एतबार से किसी की माँ इस शान की नहीं है। क्या हम हुसैनी हैं? उसकी तमहीद में कह रहा हूँ, हुसैन को जान लो, हुसैन को पहचान लो। कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। क्यों पुकारेगी? बेदार करने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें बेदार कर रहा हूँ। कौन है इमाम हुसैन? 4, 6, 5 फुट की हस्ती का नाम सिर्फ हुसैन नहीं है। अगर हुसैन की अम्मी को ढूंढो, हुसैन की अम्मी को तलाश करो, उनके किरदार को तलाश करो, क्या उनका किरदार है, उनकी जिंदगी क्या है, तारीख में तलाश करो। नंबर 1, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ, और फिर जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी पहचान ले, जान ले। अल्लाह अकबर। याद रखना हुसैन पाक की अम्मी कौन है। पहले मैं अलकाबात ले लूं, फिर जल्दी जल्दी सिर्फ नाम लेकर के बात करूंगा। हुसैन की अम्मी कौन है? सैयदा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, बिदाए मुस्तफा, खातूने जन्नत, खातूने क़यामत, मलके आलमीन, मलके फिरदौस बरी, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन हस्ती है तुम्हें पता है? नबी की 4 बेटियां हैं नबी ने, मगर सबको मर्तबे दिए, सबकी अस्मत सर आंखों पर है। लेकिन जो शान सैयदा को अता की है, वो नबी की दूसरी बेटियों को भी नसीब न हो सकी, इसलिए कि कौन? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। गरबा वालों, अगर किसी फकीर मस्ताने को बुलाया है तो फिर सुनो दिल की बात। कौन? सैयदा फातिमा। वो रसूल जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, वो रसूल जिसके लिए मस्जिद अक्सा में अंबिया खड़े हो, वो रसूल जिसके लिए कायनात का हर इज्जतदार खड़ा हो जाए, जिसके लिए सहाबा खड़े हो, जिसके लिए सिद्दीक भी खड़े हो, जिसके लिए मौला अली भी खड़े हो, सब जिसके लिए खड़े होते हैं, वो रसूल सिर्फ एक हस्ती के लिए खड़ा होता है, और उस हस्ती को फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सिर्फ खड़े नहीं, आका सिर्फ खड़े नहीं होते, आका सिर्फ खड़े नहीं होते, बल्कि खड़े होके कहते हैं, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान। ये हुसैन पाक की अम्मी। और लाओ ना किसी की माँ। मैं चैलेंज करता हूँ, इल्म वाला हो तो इल्म वाला, तहकीक वाला हो तो तहकीक वाला, रिसर्च वाला हो तो रिसर्च वाला, लाए ना किसी की ऐसी माँ जिसके लिए नबियों का इनाम खड़ा होता हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार 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 बार, हर बार। और ये हदीस किसने बयान की? सैयदा आयशा सिद्दीका ने बयान। जो लोग ये कहते हैं ना कि आयशा के दिल में बुग़्ज़े रसूल था, ओ बुग़्ज़ियो, आयशा सिद्दीका तो फज़ाइल सैयदा फातिमा पढ़ रही है। बुग़्ज़ वाले जिक्र करते हैं,
बुग़्ज़ वाले से। और एक बात बताऊं, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, सूरत में, तवज्जो, सूरत में नबी का हूबहू अगर कोई था तो सैयदा फातिमा थी। सीरत में अगर कोई हूबहू नबी का था, सैयदा फातिमा थी। सच बोलने में नबी का हूबहू कोई था, सैयदा फातिमा थी। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, आने में, जाने में, बोलने में, बल्कि कहती है कि हमने नबी के सबसे ज्यादा किसी के मुशाबे देखा तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा। इसीलिए जब हमें रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हुजूर को देखने का शौक होता तो हम फातिमा तो ज़हरा की ज़ियारत कर लेते थे। ये हुसैन की अम्मी जाने। एक बात सिर्फ आगे बढ़ाकर अर्ज कर, सैयदा फातिमा वो है, अगर मुझे लोगों के बोर होने का खौफ न होना तो मैं ये बात हर महफिल में बयान करूं कि सैयदा फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, इंसान तो इंसान है, सैयदा फातिमा के सर पर रखे हुए दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम हुसैन के मुकाबले में लाएंगे लोग किसको? किसको लाओगे? इसलिए कि मुकाबले में लाने के लिए माँ वैसी लानी पड़ेगी, वैसा बाप लाना पड़ेगा, वैसा नाना लाना पड़ेगा, वैसी नानी लानी पड़ेगी। और ऐसी नानी लाने के लिए लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी। क्या बात, लाओ ना ऐसी नानी जिसको अर्श से सलाम अल्लाह भेजता। ये नानी इमाम हुसैन की नानी, जिसके जनाजे में फरिश्ते आते हो कांधा देने के लिए। सब पर इस्लाम एहसान करता है, जिसे मोहसिना इस्लाम कहते हैं, वो इमाम हुसैन की नानी है। क्या नानी है इमाम हुसैन की? ये उन्वान मेरा नहीं, उन्वान तो आपने जो दिया मैं उसी पे बात करूंगा। अम्मी ऐसी है और बाबा ऐसा। मैं सिर्फ चंद जुमले पढ़ करके बात खत्म करने लगा हूँ। बाबा कैसा? जो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, उसे अली कहते हैं। आका फरमाते, या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। ये हदीस कंजुल उम्माल में मौजूद है, जिसको मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है। अब बताऊं कैसा बाबा है मेरे इमाम हुसैन का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में दिया जाएगा। मैं अपने हाथ से जिसके हाथ में दूंगा उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। फरमाया, मेरा अली वो है, जब तक अली लोगों को चिट्ठी नहीं देगा कोई पुलसरात से सलामती के साथ नहीं गुजर सकता। कब कट कट के गिरेंगे। ये हदीस किसने बयान की? ये सैयदना सिद्दीक अकबर ने बयान की। और कैसे बयान की वो भी सुन ले। एक दिन मौला अली को देखा, देख के सिद्दीक मुस्कुराए। पता चला अली के आने पे मुस्कुराना ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। सिद्दीक मुस्कुराए तो मौला अली ने पूछा, भाई अबू बकर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहने लगे, रात रसूलुल्लाह ने कहा कि अली जब तक चिट्ठी नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुलसरात से सलामती से नहीं गुजरेगा। सिद्दीक अकबर का मसलक ये है, जब तक अली चिट्ठी नहीं देंगे सलामती से कोई पुलसरात से नहीं गुजरेगा। तब मौला अली मुस्कुराए तो सिद्दीक ने कहा, भाई अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो जिक्र सिद्दीक आने पे मुस्कुराना ये मेरे मौला अली की सुन्नत है। इसलिए सुन्नी इधर भी मुस्कुराता है और इधर भी मुस्कुराता है। जब मौला अली मुस्कुराए, सिद्दीक ने पूछा, भाई अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो फरमाया, अबू बकर मेरे भाई, नबी ने तुमसे कहा कि अली जब तक चिट्ठी नहीं देंगे कोई पुलसरात से सलामती से नहीं गुजरेगा। लेकिन मुझे भी कहा, अली खबरदार अबू बकर के गुस्ताख को कभी चिट्ठी मत देना, चिट्ठी उसी को देना जो मेरे अबू बकर का वफादार हो। नारे तकबीर, सभी लोग हाथों को लगा के नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत अतहर मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माँ ऐसी, बाप ऐसा, जिसका चेहरा सिद्दीक अकबर देखकर इबादत कर रहा है। अली को देखना इबादत है। कौन अब अली हुसैन के कौन बाबा? आका दुआ करते हैं, ए अल्लाह जब तक मैं अली को न देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना। ये मौला अली है। बहरहाल क्या अर्ज करूं, इमाम हुसैन आप समझ गए इमाम हुसैन क्या है। और भी बातें अर्ज करता। अब हुसैनी, आप हुसैन पाक के साथ हैं या यजीद के साथ?
अब बात एंड को पहुंच रही है, इख्तिताम को। देखो इमाम हुसैन, भाई अगर आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा तो मुनाजरा होगा, मैं मुनाजिर नहीं हूं, है? सुन लो थोड़ी देर, इतनी देर तक खड़े हो गए अच्छे से, थोड़ी देर सुन लो बस। अगर आप कहेंगे तो मैं गिन के 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करूं, लेकिन सुन तो लेना, फिर बात सुन ले, कोई बात नहीं है। आप जब तक बोलेंगे मैं तब तक बोलूंगा, इसलिए कि मैं कोई तय करके नहीं आया मासूम से कि इतना लूंगा और इतना बोलूंगा, नहीं। अगर आपने तवज्जो नहीं दी, मैं अपने आका का जिक्र जाय नहीं होने दूंगा। 2 मिनट में बात खत्म, इसलिए कि हम जिक्र अली बेचने नहीं आए। आप जब तक इज्जत के साथ सुनोगे हम घंटों सुनाएंगे। और एक बात सुन लो गढ़वा वालों, न तय करके आया हूं ना याद करके आया हूं कि जितना याद है उतना ही सुनाऊंगा। अगर बैठ के सुनोगे ना तो मेरे मौला का फैजान इतना है कि सुबह हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन तवज्जो आपकी होगी तो बस बात पूरी करते हैं। क्या 2 हस्ती है, एक इमाम हुसैन और एक यजीद। हमारे अंदर दोनों मौजूद है, हुसैन भी आपके अंदर है और यजीद भी है, दोनों के अंदर, दोनों आपके अंदर है। सूफिया के लहजे में समझाने लगा हूं, जो दिल है, अब तवज्जो करना, जो दिल है उसको हुसैन कहते हैं और जो नफ्स है उसको यजीद कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है और नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है। तो आपके अंदर दोनों बैठे हैं, दोनों मौजूद है। आप किसके साथ हैं? करबला एक दिन नहीं हुई, करबला हर मिनट हो रही है, हर दिन हो रही है, हर पल हो रही है। और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है मैदान महशर में, वो इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और आज जो यजीद के साथ खड़ा है कल वो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। मेरी भी रियायत मत करना, आप अपनी भी रियायत मत करना। अल्लाह को मुंह दिखाना इस नियत से अपने दिलों की अदालत में खड़े हो जाओ खामोश। अपने जमीर से फैसला पूछो कि हम किसके साथ खड़े हैं। अब सुनो, आपके दिल आपके वजूद में दोनों है, हुसैन भी और यजीद भी। नेकी की कुव्वत को नाम दे दे हुसैन का, बदी की कुव्वत को नाम दे दे यजीद का। अब सुनना, आगाज करते हैं सुबह से। सुबह हो रही है, फजर की अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई ना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नींद से बेहतर नमाज है। अब आपने आपके दिल के अंदर जो जंग शुरू हो गई करबला की, यजीद टकरा रहा है इमाम हुसैन से, बदी की कुव्वत टकरा रही है नेकी की कुव्वत से, हुसैनियत आवाज दे रही है चल चल, अजान हो चुकी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ चुकी। मेरे नाना ने इसी नमाज को बचाने के लिए 3 दिन 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कयाम भी किया था। अपने घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां भी चबवाई थी, हुजूर की बेटियों को तलाक भी दी गई थी, हुजूर पे पत्थर भी बरसाए गए थे। इसी नमाज को आम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है। चल उठ जल्दी चल, मस्जिद चल, मस्जिद को आबाद करते हैं। ये कौन कह रहा है? हुसैनियत कह रही है। ऐसे में यजीदियत बीच में आके कहती है अरे क्या नरम गद्दा है, कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी ठंडक है, कितना हवा आ रही है, सो जा सो जा, कितना थका है, उठेगा तो सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, बीमार हो जाएगा। अगर आप इमाम आली मकाम के इस पैगाम पे उठकर मस्जिद जाते हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। और अगर बदी की कुव्वत नफ्स की बात मानकर आप नमाज को छोड़ देते हैं तो आप इस जंग के अंदर, हक और बातिल की जंग में आज यजीद के साथ खड़े हैं। सुन लो, किसी खानदान से हो, किसी कबीले से हो, किसी सिलसिले के मुरीद हो, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप किरदार यजीद के साथ खड़े हो और कयामत के दिन आप यजीद के साथ उठोगे। शरबत बांटने वालों, रसूमात अदा करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम आली मकाम ने हुसैनियत को छुपाया नहीं, बताया। आखिर में जब इमाम आली मकाम तीरों से घायल हो गए, छलनी छलनी हो गए, तो इमाम हुसैन को बेटियां याद नहीं आई, इमाम हुसैन को बेटे याद नहीं आए, इमाम हुसैन को बीबियां याद नहीं आई। हुसैन पाक को क्या याद आया? सजदा। और सजदे की हालत में इमाम ने जामे शहादत नोश करके हमें बता दिया हुसैनियत कड़े का नाम नहीं है, हुसैनियत नाड़ों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन टोपियों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन जुब्बों का नाम नहीं है, हुसैनियत सजदे का नाम है। सजदे की आबरू बचा
बचाने का नाम है, गैरत ईमान का नाम है, गैरत इस्लाम का नाम है। क्यों? कोई कहेगा कड़े से तुझे क्या नफरत है? मैंने कहा जो बिक जाए वो हुसैनियत नहीं होती, और जो खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं होती। कड़ा बिकता है इसलिए वो हुसैनियत नहीं हो सकता, लिबास बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते, नारे बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते। हुसैनियत क्या है? सजदा करना, कसम से बताना, अपने दिलों पे हाथ रखकर कयामत के दिन न किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी। नमाजों को तर्क करने वालों, नमाज के औकात में सोने वालों, नमाज के औकात में गेम खेलने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, तुम्हारा तो अकीदा है ना हुसैन जिंदा है। और एक बात बताऊं, एक करबला है जो हुसैन करबला में है, करोड़ों करबला है, हर दिल करबला है, हर दिल करबला है। अगर तुम आशिक हो तो बताओ, हमारे हुसैन तो जिंदा है, जिनके मर गए वो मर गए, हमारा हुसैन तो जिंदा है। हुसैन जिंदा है हमारी अजानों में, हुसैन जिंदा है हमारी नमाजों में, हुसैन जिंदा है हमारे सजदों में, हुसैन जिंदा है हमारी तहियात में, हुसैन जिंदा है हमारी इबादतों में, हुसैन जिंदा है हमारे तिलावतों में, हुसैन जिंदा है हमारी महफिलों में, हुसैन जिंदा है अंदाज़े बंदगी में, हुसैन जिंदा है हमारे अकीदतों में, हुसैन जिंदा है हमारे तसव्वुरात में, हुसैन जिंदा है हमारे तशद्दुलात में। शफ़क़ की सुर्खी रोजाना मगरिब के वक्त सुर्ख निकल करके अपने गालों को लाल करके कहती है, कोई याद हुसैन मनाए ना मनाए, हम तो रोजाना याद हुसैन मनाते हैं। आपसे पूछता हूं, अगर नमाजों की तुम्हें तौफीक नहीं है तो इतना जरूर कहूंगा, यजीद क्या कर रहा था? कलेमा पढ़ के नमाजों को तर्क करना, ये यजीद का किरदार था। आप नमाज नहीं पढ़ते, आपको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, किसके साथ खड़े हो? बड़ी माजरत के साथ, बुरा मत मानना, ये जो तुम्हें किसी ने सबक पढ़ाया है ना, तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। ये बख्शवाने के दावेदार खुद अपनी बख्शिश की खैर मनाए। क्या करने माशाअल्लाह। क्या ये बात रसूलुल्लाह ने कही थी कि तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे? क्या ये बात गौसे पाक ने कही थी? क्या ये बात गरीब नवाज ने कही थी? तुम जिस सिलसिले के मुरीद हो सब सिलसिला सराखों पर, लेकिन एक बात कह दूं, पहले कोई शरीयत का मुरीद होगा, बाद में किसी सिलसिले का मुरीद होगा। शरीयत का मुरीद होने के बाद आप किसी के मुरीद होंगे तो कामयाब हो, और अगर शरीयत को छोड़कर आप किसी का भी मुरीद होने का दावा करो आप कामयाब नहीं हो सकते। जी जी जी, वाह वाह वाह। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन ने तो 18 साल का जवान साल बेटा कलियल अली अकबर को कुर्बान किया। हुसैन अल्लाह के दीन की खातिर हम शबीए पैगंबर कुर्बान करते हैं, और तुम हुसैनी होकर 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कौन से हुसैनी हो? बहुत माजरत के साथ अपने आप पे रहम कर लो, वरना जब कयामत में यजीद के साथ उठोगे तो पछताओगे। वहां कुछ काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तुम किसके मुरीद कहलाओगे? माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यजीद। अपना किरदार देखो। ये उलमा मेरी तकरीर के जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूं। अगर किरदार, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर नमाज छोड़ दी तो आप किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। आप ये बहस करते हो ना, इस मौलाना पर इस मुफ्ती साहब का फतवा और इस मुफ्ती साहब का इस मौलाना पे फतवा, उस पे फतवा लग गया, उसके साथ नहीं बैठना। बेनमाजियों, तुम पर किसने फतवा दिया पता है? सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए कहते हैं 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। अल्लाह। लेकिन मैं हनफी होने की वजह से डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, क्योंकि मैं मुक़ल्लिद हूं। हम तावील करते हैं, मगर किसकी सहाबी ने फतवा दिया? मौला अली ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। हम तावील करते हैं, लेकिन गौर करो, इनके फतवों के मुताबिक कयामत में फैसला होगा। कहां साबित करोगे अपनी कादरियत को? कहां साबित करोगे अपनी चिश्तियत को? चिश्तियत मोहताज है मौला अली की,
कादरियत मोहताज है मौला अली की, क्या कहने? नक्शबंदियत मोहताज है मौला अली क्या की, कहने? सहरवर्दियत मोहताज है मौला अली की। जब तक अली का फैजान नहीं मिलता किसी सिलसिले की बरकत नहीं मिलती। वाह, अरे वाह, अली तो वो अली है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो मौला अली के फैजान से वली बना है। गौसे आजम और गरीब नवाज गुलाम है उस दरबार के जिसको अली मुर्तजा का दरबार कहा जाता है। आप क्या समझते हो मेरे भाइयों, खुदा के लिए निकलो। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, 10 मिनट का टाइम नहीं कुर्बान कर सकते। इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा की राहतें छोड़कर करबला तक जा सकते हैं दिन के लिए, और हम अपने घर की नींद छोड़कर मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं आ सकते। हम कौन से मुसलमान हैं? और उस पर तुरफा ये अस्तगफिरुल्लाह, क्या नहीं कर रहे हो? अल्लाह अकबर। गंदी फिल्में हम हमारे नौजवान देखें, हमारे माशरे में गंदी फिल्में। अपने मोबाइल को एक बार चेक तो करो मेरे भाई कि मोबाइल के अंदर क्या गंदगी भर करके रखी है, क्या भर के रखा है, जरा गौर तो करो। जिन आंखों से कयामत के दिन इमाम हुसैन को देखोगे, उनके नाना की ज़ियारत करोगे, उनके बाबा की ज़ियारत करोगे, उन आंखों से जिना की फिल्में देखने की तुम्हें हिम्मत कैसे होती है? आपको बताऊं, सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने कहा हुजूर वो तो जरूरत भी और मजबूरी भी है, पर मैं जानबूझ के नहीं देखा। का वजह क्या है? का वजह यह है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता हूं, उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? गैरत इश्क ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह फरमाए ये है मौलाए कायनात। हम अली अली कहते हैं, अली की को मानते हैं, अली की कब मानोगे मेरे भाई? याद रखना, सिर्फ रसूमात पर न चलो। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। गौर करें, वही करबला जिसने शरीयत को जिंदा किया, आज हमारी बेटियां कोचिंग में बेपर्दा जाए, हमारी बेटियां शादियों में बेपर्दा जाए, वलीमों में बेपर्दा जाए। आपको कभी खबर भी है, आपने कभी सुना भी है? अल्लाह अकबर। बेटियों को हमने बेहिजाब कर दिया। बल्कि बुरा मत मानना, शायद आपके यहाँ नहीं होगा, बड़े शहरों में ऐसा होता है। बेटियां घंटों अजनबी मर्दों से बात करती है, बाप के कान पे जू तक नहीं रेंगती, माँ के कान पे जू तक नहीं रेंगती। मैं पूछता हूँ बेटी को मोबाइल देने का जवाब क्या, शरई जवाब तो बताओ। अल्लाह अकबर। ये फैसला मुफ्तियाने किराम करेंगे, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो मजहब औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता नमाज पढ़ने के हवाले से, आखिर वो मजहब बेटियों को स्मार्ट मोबाइल देने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेटियां फेसबुक चला रही, बेटियां यूट्यूब चला रही, बेटियां व्हाट्सएप चला रही, क्या बेटियों को क्या काम आ गया? बेटियां बेपर्दा वलीमों में मैयतों में जा रही, बेटियां बेपर्दा कॉलेजों में जा रही, बाप के कान पे जू नहीं रखती। बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक है कि बेटियां अब अफेयर करके आकर कहती है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ कर ले आई हूँ, अब आप खैरियत चाहते हो तो शादी कर लो। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? बेटियां सीरियल देख रही, बेटियां मोबाइल का मिसयूज कर रही। सुन लो, आप क्या समझते हो सिर्फ दाढ़ी रखकर बख्श दिए जाओगे, नमाज पढ़ के बख्श दिए जाओगे? अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी मैंने देखी शबे मेराज। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे मैंने एक इबारत लिखी भी देखी कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू भी दय्यूस के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे उस घर के मर्द मना न करे, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अहले बैत से मोहब्बत है ना तुम्हें? आओ मैं मौला अली का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं? अल्लाह अकबर। सानिए ज़हरा, सीरतो सूरत में सानिए ज़हरा, पर्दे के मामले में सानिए ज़हरा, सखावत के मामले में सानिए ज़हरा। ज्यादा तो नहीं पढ़ता, एक वाकया पढ़ता हूँ। सैयदा ज़ैनब अपनी पूरी जिंदगी दिन के वक्त कभी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। अगर बहनें मौजूद है तो सुन, करबला सिर्फ ढोल वोल पीटने का नाम नहीं है। ये जो बिदात में तुम मुब्तला हो ना, इमाम हुसैन तुमसे मुंह फेरेंगे। एक दोस्त ने मुझे कहा अमीनुल कादरी तो सैयद होकर ढोल के खिलाफ बोलता है, हम तुझे सैयद नहीं मानेंगे। का शौक से अमीनुल कादरी को मानना कौन सही माने? न मानो शरीयत तो मानो। क्या कहने? ढोल इसलिए बजाते बेटा कि इमाम हुसैन का इश्क है। मैंने कहा अगर यही इश्क है मैंने भी करना है, क्योंकि जो इश्क के लवाजिमात है सब मैंने करना, क्योंकि मैं तो उनका खानाजाद गुलाम हूँ। जिस दिन अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़े थे उस दिन तुम ढोल बजाते हो। अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए। अगर तुम्हारा भी बेटा 18 साल का एक्सीडेंट में मर जाए उस दिन ढोल बजाना, फिर मैं समझूंगा कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है।
अरे जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, तुम उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ढोल कब बजे थे? इब्ने जरीर तबरी से पूछो। इब्ने जरीर तबरी इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुअर्रिख, वो लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर दिमश्क गया था तो दिमश्क सजाया गया था और ढोल बजाए गए थे। अल्लाह, किसने बजाया था? ज़ैनुल आबिदीन पाक ने नहीं, वो तो रो रहे थे, वो तो नाते पढ़ रहे थे। तुम नाते और तिलावत, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत कर रहा था। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ करे, नहीं माफ कर सकते तो आपका मैटर है, लेकिन हम शरीयत बताने के लिए आए हैं। गढ़वा वालों, अगर शहादत पे ढोल बजाना इश्क है तो मैं तुमसे कहूंगा अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए जिस दिन इमाम अली मकाम के जिस्म पर 10 घोड़े दौड़े, उस दिन तुम ढोल बजाते हो। जिस दिन रसूलुल्लाह की दाढ़ी बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर की जुल्फें बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर का लिबास खून आलूद हो गया था, तुम्हें नहीं पता? इब्ने अब्बास का ख्वाब भूल गए जो शायद सित्ता में है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब भूल गए जो शायद सित्ता में है। उम्मुल मोमिनीन कहती है, इब्ने अब्बास कहते हमने रसूलुल्लाह की दाढ़ी को गर्दो गुबार में देखा। मैं लेकिन वो जुमले नकल नहीं करता, मैं तो अकीदत में कहूंगा कि हुजूर की दाढ़ी को गर्दो गुबार चूम रहे थे, लिबास को गर्दो गुबार चूम रहे थे। रसूलुल्लाह के हाथ में खून की शीशी थी, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई थी। हजरत इब्ने अब्बास और उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन कहती है हमने देखा हुजूर रो रहे, हमने पूछा कुर्बानत शमम या रसूलल्लाह, हुजूर हम आप पर कुर्बान, आपकी दाढ़ी पर गर्दो गुबार, आपकी जुल्फें बिखरी हुई, आपके कपड़ों पे खून के धब्बे, हुजूर क्या हुआ? आका फरमाते हैं मैं करबला गया था मक्तल हुसैन में, सुबह से अब तक उसका और उसके साथियों का खून जमा कर रहा। जिस दिन रसूलुल्लाह रोए, कलमा पढ़ने वाली उम्मत उस दिन डीजे बजाए, उस दिन ढोल बजाए, उस दिन तुम्हारी औरतें बन संवर कर सुर्खी और पाउडर लगाकर बन संवर कर मेले में जाए। ये इश्क है, ये इश्क है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी उस दिन बनने संवरने की हिम्मत कैसे होती है? सुरमे लगाने की, सुर्खी मलने की, लाले लगाने की, बताओ कैसे हिम्मत होती है? आशिक यही होते। अरे आशिकों को तो रोने से फुर्सत नहीं। सैयदी अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह 10 दिन तक किसी से मिलते नहीं थे, उजले में अपने आप को मुक़य्यद करके रखते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का दिन है। वारिस पाक कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का महीना है। और हमारी बेटियां लाली लगा के, सुर्खी लगा के, पाउडर लगा के, ये हालत। सुनो सुनो, सैयदा ज़ैनब पाक, मेरी जो बहनें मौजूद है उनकी तवज्जो खास चाहता हूँ। दिन के वक्त कभी भी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। जब रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने के लिए जाना होता, हुजूर को सलाम करने के लिए जाना होता, तो सैयदा ज़ैनब रात के वक्त जाया करती थी, रात के वक्त। और जब रात के वक्त जाती थी तो किस शान से जाती थी? आगे आगे मौला अली चलते थे, दाईं तरफ इमाम हसन चलते थे, बाईं तरफ इमाम हुसैन चलते थे। इस शान से जाती थी, इस प्रोटोकॉल में जाती थी। आगे आगे अब्बा है, दाएं बाएं बड़े भैया है। और जैसे मस्जिद नबी में कदम रखती थी रात के वक्त, तो मौला अली कहते थे मस्जिद के खादिमों से खबरदार सारे चिराग बुझा दिए जाए। तो लोग कहते थे इमाम आप मस्जिद में आए हैं, हम चिराग कैसे बुझा दें? तो मौला अली कहते हैं मैं अकेले नहीं आया, अपनी बेटी को साथ में लेकर आया हूँ। चिराग बुझा दो ताकि मेरी बेटी के बदन पर भी किसी की नजर न पड़ने पाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, ये करबला है, ये शरीयत है। थोड़ा नारे से वक्त बचा लें, 2-3 बातें। अल्लाह के बंदो, ये शरीयत है। करबला वालों, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सब कुछ छोड़ चुके। ताश के पत्ते खेल रहे, जुआ खेल रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला, कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। नशा हमारे माशरे में प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में डूब रहे हैं। नशे की गोलियां, नशे का पाउडर, नशे के इंजेक्शन हमारे समाज में आम है। नशा कौन करता था? नशे में यजीद मरा, नशे में। अगर नशा करोगे तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठाए जाओ। अगर इमाम हुसैन के साथ उठना है
किरदार के अंदर पाकीज़गी पैदा कर, शरीयत की पाबंदी पैदा कर। आखिरी बात, आज बार बार बात कही जाती है, बेटियां भाग रही, बेटियां भाग रही। मैं कहता हूं बेटियां क्यों भाग रही? जलसों में कमो बेश हर जलसे में लोग कहते हैं बेटियां भाग रही जी। मैं कहता क्यों भाग रही? कड़वी बात कहने लगा, क्यों भाग? इसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात तो ये कि जितनी भागने का जिक्र लोग कर रहे हैं उतनी नहीं भाग रही, झूठ है। लाखों में नहीं गई, चंद गई। और कौन गई पता है? जिनको किरदार सैयदा फातिमा नहीं पता था वो गई, जिनको किरदार ज़ैनब नहीं पता था वो गई, जिनको किरदार खदीजा और आयशा नहीं पता था वो गई। कसूर अपना है। और दूसरा बड़ा जुर्म समाज के ठेकेदार लोग हैं, सोशल वर्कर लोग, सियासतदान लोग, हम लोग जलसों में जो मिंबरों पे बैठते वो लोग क्यों? क्योंकि आज सब दर्द भरी बातें करते हैं। किसी भी मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक हम मैदान अमल में ना आए। बस ये आखिरी बात कह के मैं बात पूरी करूंगा, लेकिन दिल से सुनना, बहनों की भी खास तवज्जो। मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक मैदान अमल में ना आओ। कैसे? हम कहते हैं बेटियों को भागने से बचाओ। बेटियां क्यों भाग रही है? नंबर एक तो वो किसी मजदूर के साथ तो शादी नहीं करेगी, किसी सब्जी फरोश के साथ तो शादी नहीं करेगी। तो क्या करती? जब उसको अपने मेयार का नहीं मिलता तो फिर वो देखती है कि कोई अपने मेयार पर वो चली जाती है। हालांकि हम उसकी तायद नहीं कर रहे, उसकी हिमायत नहीं कर रहे, उसकी हिमायत कतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ सारी डिग्रियों की अहमियत है, मगर बाद में सबसे पहले हमारे यहाँ ईमान की डिग्री की अहमियत है। ईमान की डिग्री की हमारे यहाँ सबसे बड़ी डिग्री ईमान की डिग्री। सारी डिग्रियां कागज की दुनिया में पड़ी रह जाएगी, कब्र में जो डिग्री जाएगी वो ईमान की डिग्री जाएगी। और ईमान की डिग्री वो है जो ईमान की डिग्री कब्र में लेकर के जाएगा, वो फरिश्ते भी उसकी ताजीम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह। बेटियों से कहता हूं अगर ज्यादा पढ़ लिख लो तो ईमान की डिग्री पर इत्तेफा कर लो, अगर कोई बड़ी डिग्री वाला नहीं मिलता है तो। दूसरी बात, बारिश हो रही, कोई बात नहीं, मेरे शहर में मालेगांव में कितनी भी बारिश होती है, हमारे यहाँ की पब्लिक भीग कर, यूट्यूब पे देख ले आप, मुझे कोई छोड़ के नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि सैयद को छोड़ के जाना ये करबलाई होने का अंदाज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो क्या गढ़वा वाले भीगने से डरते हैं तो मुझे कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं है रोकने से, बहुत बैठे हैं अल्लाह के बंदे। लेकिन ये है कि अभी इतने सारे सैयद, अमजर शरीफ के सादात किराम हैं, भागलपुर शरीफ का सैयद है, हमारे शाकिल इमाम सैयद साहब और भी सादात हैं, इतने सब बैठे, भाई कहाँ जा रहे हैं। और वैसे मैं लोगों को कहता हूँ पब्लिक के लिए अगर छत खुला रखना तो हमारे लिए भी खुला रखना। पब्लिक ठंडी में हम भी ठंडी में, पब्लिक गर्मी में हम भी गर्मी में, पब्लिक बरसात में हम भी बरसात। हम हुसैनी लोग हैं, जो मुसीबत तुम पर है उसमें आगे हम रहेंगे। हाँ, लेकिन बहरहाल बात तो चलिए, बारिश ही है तो समेटता हूँ बात को। फिर भी इतने लोग बैठे हैं माशाल्लाह, कुछ लोग उधर बैठ गए, कोई बात नहीं, रात का टाइम है, वैसे भीगना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुन लीजिए, आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, क्या कह रहा था? नंबर एक, बच्चियां पढ़ रही है, बच्चे नहीं। अब ये जो नौजवान है ना, ये भाग गई, वो भाग गई, जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, मोबाइल खेलना बंद करो, यूट्यूब और फेसबुक पे वक्त जाय करना बंद करो, फजूल दोस्तों के साथ घूमना बंद करो। अगर बच्चियों को भागने से बचाना है तो जितने % के एतबार से बच्चियां पढ़ रही है तुम भी पढ़ो, और इतनी आला तालीम हासिल करो कि तुम्हारे मजहब की बच्चियों को किसी और का हाथ पकड़ने की नौबत ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तालीम हासिल करो। वाह वाह। और एक बात बताऊं मेरे भाई, जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमान को दिया है उतना टैलेंट अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। आप क्या समझते हो? लोग साइंस की बहुत बात करते हैं। एक बात मैं आखिरी कहने चला था, लेकिन साइंस की बात आई तो आपसे कहूं, हम लोग इस तरह मुताला क्यों नहीं करते? हर चीज को अकीदत में देखते, हकीकत में क्यों नहीं देखते? एक जाब्ता पढ़ा होगा आपने साइंस में एक जाब्ता पढ़ाया जाता है, पढ़े लिखे नौजवान मेरी तायद करेंगे, वरना मेरी तरह जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी मैं बात समझा सकूंगा इंशाअल्लाह, तवज्जो करना।
कि ज़ाब्ता इल्मे सौतियात में यानी आवाज का जो फन है उसमें ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है कि आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये इल्मे सौतियात का ज़ाब्ता है, इसलिए आवाज सुनाई देती है। अगर कोई बंदा कांच में बंद होकर बात करे तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों? इसलिए कि वहां हवा नहीं है। तो हवा के दोष पर आवाज की लहरें क्या करती है? सफर करती है। मैं बात समझा पाया? ज़ाब्ता समझ में आया आपको? हवा की के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। अब ये ज़ाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? ये ज़ाब्ता सबसे पहले करबला की जमीन पर अपने सबसे बड़ा साइंसदां जिसे सैयद सज्जाद आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उन्होंने ये ज़ाब्ता पेश किया। जब अपनी आवाज मदीने तक पहुंचाना हुआ, कबूतरों को नहीं बुलाया, कौवों को नहीं बुलाया, पानी को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरा सलाम मेरे नाना को पहुंचा देना। अब बताओ, हवा के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, कौन बता रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं। साइंस जिनके कदमों में कलमा पड़ रही है वो अपने बुजुर्ग हैं। ये टैलेंट है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। बिजली से लेकर के अल्लाह अकबर दूसरी सारी चीजों की इजाजत पर अगर पढ़ने बैठे तो अकीदतों नहीं हकीकतों में शामिल कर साबित करेंगे कि किसने कहा। सब जब दुनिया ये बिजली को बर्क कहते, क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। बिजली को क्या कहते हैं? अरबी में बर्क कहते हैं। जब लोग बर्क के नाम से वाकिफ नहीं थे, उस वक्त मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। वाह 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 वाह। औरों को तसव्वुर और ख्वाब में भी नहीं कभी बर्क गुजरा था, तब मेरे नबी की सवारी बुराक थी। मैं कितने साइंसी ज़ाब्ते पेश करूं, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। आप अल्लाह अकबर। तो आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए मेरे भाई। ये जो तुम लोग मोबाइल के रिचार्ज पर जितना पैसा खर्च करते हो उतना तालीम पे लगाओ। और मैं ये यहाँ जो बैठे हुए हैं, मेरे कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे, खुशहाल चेहरे। अपने बाप की मैयत पर 40 देख पकाने की बजाय 4 पकाओ, बाकी का इल्म पे खर्च करो। उसकी वजह यह है, तुम जिसको पेट भरोगे ना, जिसका पेट भरोगे वो भी किसी का पेट भरने के काबिल बन जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक को पढ़ा दोगे तो 3 नस्लें संवर जाएगी। बाप के चहलुम पर इसाले सवाब के लिए खाना पकाना ही जरूरी नहीं है। बाप के चहलुम पर उसके इसाले सवाब के लिए किसी को आलिम बनाना उससे बड़ा सवाब, किसी को डॉक्टर बनाना उससे खिलाने से बड़ा सवाब, किसी को इंजीनियर बनाना बड़ा सवाब। मेरे भाइयों, आप सुनते क्या हो? अल्लाह अकबर। याद रखिए, मैं खाने का इनकार, खिलाने का इनकार नहीं कर रहा हूँ। बहुत खा चुके, खा कर बहुत मोटे हो चुके तुम भी और मैं भी। अब जरा मेहनत करो, इल्म के मैदान में आओ। हजरत मौला अली ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मालदार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमारे पास तो बहुत दौलत है, क्या करेंगे पढ़ा के। गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ये कह के कि मौलाना तालीम महंगी है इसलिए नहीं पढ़ाते। मैं पूछता हूँ, क्या जींस महंगी नहीं हुई? क्या टी शर्ट महंगे नहीं हुए? क्या अनाज महंगा नहीं हुआ? क्या मोबाइल महंगा नहीं हुआ? क्या रिचार्ज महंगा नहीं हुआ? क्या बिजली महंगी नहीं हुई? आप बिजली के महंगा होने से क्या आपने पावर बंद कर दिया? मोबाइल के महंगा होने से आपने मोबाइल खरीदना बंद कर दिया? जींस और टी शर्ट के महंगा होने से, जूते और चप्पल के महंगा होने से आपने वो खरीदना बंद कर दिया? हर महंगी चीज खरीद रहे हो तो फिर महंगी तालीम का मुकाबला क्यों नहीं? मुकाबला करें। और एक बात मैं तुमसे कहूं, यहाँ खानका भी और दरसगाह भी है। गलती करूं तो इनको हक है अभी मेरा हाथ पकड़ने का, मैं अभी अपनी बात से रुजू कर लूंगा। जलसों में जो लाखों रुपए खर्च करते हो ना, उसका खर्चा कम करके तालीम पे खर्च करो। उर्सों में जो हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये चादर आ रही है 1 लाख की, लोग कहते हैं मिनुल कादरी बिदअतियों का एजेंट तो नहीं हो गया? मैंने कहा जो कहना हो कह लो, कयामत में सब खुलेगा। मैं बस इतना कहता हूँ, 1 लाख की चादर नहीं 1000 की चढ़ाओ और 99,000 बचा करके किसी को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए उसकी फीस भरो। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ ज़हीन बच्चे बहुत हैं, लेकिन गुर्बत की जंजीरें उनके कदमों में हैं। ये जहन हमें बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पीर के नाम से किसी को डॉक्टर बना दूं
तो चादर से मेरा पीर जितना खुश होगा, डॉक्टर उनके नाम से बनाने से ज्यादा उनको खुशी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये जहन हमें बनाना पड़ेगा। और अगर आप हमें गालियां शौक से दीजिए, लेकिन हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे टीचर्स की। वकील आपके पास नहीं है, आपके हम मजहब जो आपका मुकदमा दयानतदारी से लड़ सके। आपके पास जज नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अनपढ़ों को रात भर लेके बैठकर अगर हम घमंड करते कि हमारा जलसा कामयाब हो गया, भीड़ इकट्ठा होने से जलसे कामयाब नहीं होते, मकसद पूरा होने से जलसे कामयाब होते। अगर भीड़ इकट्ठा करने से कामयाबी मिलती तो यजीद के साथ 22,000 का लश्कर, अरे 72 थे और 72 शहीद हो गए। जमने से काम नहीं होता, मकसद पूरा होने से काम होता है। यजीद 22,000 लाकर भी मकसद पूरा न कर सका, हुसैन खुद को कटाकर मकसद पूरा कर गए। जलसों की भीड़ से खुश ना होना जब तक मकसद पूरा ना हो। इल्म की शमा लेकर आगे बढ़ो। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे महरेरा के मुर्शिदों ने, महरेरा के सादात ने ये ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। टैलेंट बहुत है। आप 14 सदियों की बात करते हैं, अरे कल की बात है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है ना, इतने तासुब के दौर में सदर जमहूरिया बनाया कि नहीं बनाया? लोग कहते हैं तासुब है, मैंने कहा जरूरत बन जाओ। 1000 तासुब के बाद भी न मानने पे मजबूर हो तो फिर कहते हैं नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की बोली बोलो। हिंदुस्तान को, आप भी एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान को लाल किला ताजमहल से सजाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, अंग्रेजों से बचाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, फजल हक की शक्ल में, सदरुद्दीन आजूदा की शक्ल में, किफायतुल्लाह काफी की शक्ल में एक कलमा पढ़ने, और हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला भी कलमा पढ़ने वाला। तुम्हारा टैलेंट ये है, और तुम्हारे टैलेंट से इसलिए लोगों को डर है। इनको पढ़ने मत दो, वरना ये हमसे आगे बढ़ेंगे तो तुमको पढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? नशे में मुब्तला करते हैं, लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला करते हैं। तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिया, खिलौना, लोग खेलते रहो, इसी को झुनझुना बनाए फिरते रहो, ताकि तुम अपना मकसद समझ न सको। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत के लिए कोई उसने मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, इस हालत में सुबह की कि उम्मत की भलाई का मंसूबा नहीं बनाया, आका फरमाते फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। क्या मंसूबा बनाते हो? जिसको अपनी बहन की फिक्र ना हो, जिसको अपनी माँ की फिक्र ना हो, जिसको अपने सगे भाई की फिक्र ना हो, उसको उम्मत की क्या फिक्र होगी? भाइयों, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पढ़ो लिखो मेरी कौम के जवानों, तुम वही थे जिन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम वही थे जिन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पढ़ी थी, तुम वही थे जिन्होंने कलीसियाओं को मस्जिदों में तब्दील किया था, तुम वही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। इकबाल जैसे डॉक्टर को कहने पे मजबूर होना पड़ा था कि अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे तुम अफ्रीका के सहराओं में अजान देते थे, आज तुम्हारा हाल इतना बुरा हो गया है, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो तुम अजान देने की सलाहियत नहीं रखते। तुम अफ्रीका के साहिलों पर क्या अजान दोगे सहराओं में? तुम तो अपने बच्चे के कान में अजान नहीं दे सकते। मेरे भाई आओ, वफा को आवाज दो, वक्त की अहमियत जानो, वक्त की कद्र करो, असल हुसैनियत को पहचानो, पढ़ो पढ़ाओ, तालीम को आम करो। बल्कि मैं ये भी कहता हूं, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के गुंबद और मीनार बनाने की बजाय मस्जिद को 2, 10 लाख 20 लाख के गुंबद बना करके खत्म कर दो उसका काम। अब वो 2 करोड़ बचा करके एक अच्छा कॉलेज बनाओ अपना, क्योंकि बड़े गुंबद हमारी शान नहीं है, बड़ी कॉलेजेस हमारी शान है। एक बार मैंने कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, मैं किसी के बुरा लगने की परवाही कम करता हूं, क्योंकि जिसकी जितनी हैसियत वो उतना ही कहता है। अगर मेरे दौर में शाहजहां होते या मैं उनके दौर में होता तो पैर पकड़ के कहता कि जहां पना
अगर मुमताज ही की यादगार कायम करनी है तो ताजमहल कायम करने की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम कर दें, नाम भी बाकी रहेगा, कौम का फायदा भी होगा। ताजमहल की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है पढ़ने के लिए। तो जो हमारे बड़ों ने गलती की है वो आप गलती को मत दोहराइए। एक बच्चा नहीं पढ़ता 7 नस्लें जाहिल रह सकती है, एक बच्चा पढ़ेगा अपनी 3 नस्लें संभल जाएगी। तालीम पे मेहनत करो। आज के जलसे का पैगाम है तालीम पे मेहनत करो। हुसैनी और तालीम पे। इमाम हुसैन के घर में कोई अनपढ़ था? कूफा में सबसे पहले जिसने दर्स कुरान दिया औरतों में वो सैयदा ज़ैनब है। 5 साल की उम्र जो हाफिज कुरान हुई वो सैयदा ज़ैनब है। अरे मदीने मुनव्वरा में एक सवाल का जवाब जो कोई ना दे सका वो सैयदा फातिमा ने दिया। हत्ता कि मैं ये बात कह दूं, मौला अली भी जिस जवाब देने से कासिर थे, सैयद नबी की बेटी। वो लोग कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नबी ने बेटी बचाया भी और ऐसा पढ़ाया जहां बाबे मदीनतुल इल्म चुप रहता है वहां नबी की बेटी बोलती। वाह 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 वाह। कूफा के मिंबर पर सलूनी कहलाने वाले अली एक जगह चुप रह गए, लेकिन बोली तो नबी की बेटी बोली। वो क्या मौका था सुन लीजिए। हमने लोगों को 1400 साल के बाद जो नारा याद आता है, मुसलमान 1400 साल पहले वो कर गुजरता है। तुम 1400 साल पीछे हो हमसे, बहुत घमंड न करो, लेकिन तुम बेदार हो जाओ मेरे भाई, तुम जाग जाओ, खुदा के लिए अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरो। एक दिन रसूलुल्लाह ने सवाल किया, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा लेकिन मेरी तायीद करेंगे अगर मैं सही कह रहा हूं। रसूलुल्लाह ने सवाल किया मस्जिद नबी में भरे मजमे में, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हर सहाबी चुप रहा, मौला अली भी चुप रहे, क्योंकि हर एक का अपना उन्वान होता है। सब चुप रहे। उस दिन किसी ने रसूलुल्लाह को जवाब न दिया। मौला अली घर में गए, सैयदा ने पूछा अली चेहरे पर कुछ आसार है, क्या बात है? तो कहा रसूलुल्लाह ने ऐसा सवाल कर दिया कोई जवाब ही नहीं दे पाया। अब क्या सवाल किया? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? हुजूर ने पूछा, हम में से कोई जवाब मुराद रसूल के मुताबिक हम जवाब ना दे सके। सैयदा ने कहा मैं बताऊं क्या है? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि उसको कोई ना देखे और वो किसी को ना देखे। क्या कहने बाबा, कोई अजनबी मर्द औरत को ना देखे और औरत अजनबी मर्द को, ये औरत के कौन कह रहा है? मेरे नबी। ये फातिमा ज़हरा के लिए हुजूर इसीलिए उठकर नहीं खड़े होते थे कि बेटी है, बेटियां तो 3 और भी तो थी ना, वो सब हमारे सलाखों पे है, लेकिन कुछ तो था सैयदा में ना कि जो आलिमे माकाना वमा यकून उठ करके खड़ा होता था। कुछ तो था ना कि जिब्रील भी इजाजत लेकर के आता था, और कुछ तो था ना कि फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि इस पर भी जहन्नम हराम है, जो इससे अकीदत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम। वाह 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 वाह। क्या समझते हो? सैयदा मखदूमा ने फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द ना देखे, वो किसी अजनबी मर्द को ना देखे। मौला अली ने सुना, फौरन गए, हुजूर वो सवाल कर देना, मैं अपने लबो लहजे में करूं। हुजूर वो सवाल कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो वही जवाब दे दिया। वो मुस्कुराए, कहा तुम्हारा है या किसी और ने दिया? कहा या रसूलल्लाह फातिमा ने दिया है। तो क्या कहा? फातिमा तो बद तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बदा तो मिन्नी का बैकग्राउंड ये है, बदा तो मिन्नी का पस मंजर ये है। नबी ने जब कहा, जब सैयदा ने वो जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया, तो कहा वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये है, इसलिए इल्म पे मेहनत। और जो आखिरी बात कहने चला था, अगर इल्म पे मेहनत नहीं करोगे, बैतुल खला साफ करने के काबिल न रहोगे, तो मालदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, दीनदार बनो, तालीमी इदारे कायम करो, तालीम के सहारे जियो, फजूल खर्चियां बंद करो। लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने को फीस नहीं। मैंने कहा ये सब बहाने हैं। ईद पे 4 ड्रेस क्यों खरीदते हो? एक ही खरीदो, एक भी ना खरीदो, धो के ईद करो। किसने का नए कपड़े पहनने का नाम ईद है? किसने का? बच्चों को पढ़ाओ। 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, 14 घंटा करो, 16 घंटा करो, बच्चों को पढ़ाओ। ग्रेजुएट से कम हमारा कोई बच्चा बच्ची नहीं होना चाहिए। अहद करके उठो, अगर हुसैनी हो तो बोलो वादा करते हो? अब हाथ उठाने की जरूरत है। बहुत नारे लगाए ना, थोड़ा अब हाथ उठा करके वो अली और फातिमा ज़हरा और पंजतन की मोहब्बत अब बताओ। कितने वादा करते हैं मेहनत करेंगे बच्चों को पढ़ाने में?
माशाअल्लाह। सादात किराम भी हाथ उठा ले, जरा आप भी उठा लेना बरकत के लिए। सुभान अल्लाह, माशा। बोलो पढ़ाओगे? एक बात और है, आखिरी जो बात कहने चला था वो ये, बेटियों के भागने की दूसरी वजह, वजूहात और भी है लेकिन अब टाइम नहीं है। दूसरी वजह, हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, पूरी जिंदगी गुजर जाती है जहेज जमा करते करते। जलसे में तो बहुत हुसैनी बनते हो, हाँ हम तो जान दे देंगे। भाई जान देने की बात नहीं, अभी बेटी बचाने की बात है। ये जलसे में ये जो बोलते हैं ना मौलाना जहेज के खिलाफ बोलो, मैं एक बात कहूं, सच्ची कह रहा हूं, जो जहेज के खिलाफ बुलवाते हैं ना, जब अपने बेटे को ढूंढते हैं तो वो भी जहेज वाला घर ही तलाश करते हैं। अगरचे वो मांगते नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाते हैं कि जहां जहेज मिलेगा वहीं शादी करेंगे। गरीब के घर कौन जाता है भाई रिश्ता लेकर, कि वहां मिलना ही नहीं है, सब तो मालदार ही ढूंढते हैं और फिर आग रोते हैं वे बेटियां भाग रही है। बेटियां नहीं भागेगी, 30-30, 35-35 साल की उम्र में बेटियां नहीं भागेगी। खूबसूरत बेटियां, दीनदार बेटियां, पाक दामन बेटियां घरों में पड़ी है, कोई उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सबके रुख वहां है मालदारों की तरफ, जहां जहेज मिलेगा, जहां पैसे मिलेंगे। बहुत माफी के साथ, कयामत के दिन शायद तुम्हारी नमाजें तुम्हें काम ना आए, तुम्हारी दाढ़ियों का जो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए। तुम्हें पता है एक बाप अपनी बेटी से जितना प्यार करता है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जब जहेज ना होने की बुनियाद पर, शादी ना होने की बुनियाद पर, अच्छा रिश्ता ना आने की बुनियाद पर, जब किसी मुसलमान की बेटी किसी काफिर के हाथ में हाथ देकर भागती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल पर कितनी बेकरारी होती होगी, कितनी बेचैनी होती होगी। जलसे में आने वालों, नारे लगाने वालों, जलसा करने वालों, जलसे में बैठने वालों, दर्द भरी बातें करने वालों, जब कयामत के तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के रसूल से होगी, अल्लाह न करे हुजूर तुमसे मुंह फेर ले और कहे ओ गद्दार मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां जहेज की लानत की वजह से काफिरों के साथ भाग रही थी, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। मेरी कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही थी गुर्बत की वजह से, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। आपको एक ही सुन्नत याद आती है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना। दाढ़ी रखना सुन्नत याद नहीं आई, फजर की फर्ज याद नहीं आई, सिर्फ जहेज की सुन्नत। अगर बेटियों को भागने से बचाना है तो मुसलमानों को जहेज मुक्त शादी करना शुरू करना पड़ेगा। वाह वाह वाह। और अगर वाकई तुम हुसैनी हो, मैंने अपने शहर मालेगांव में से ये तहरीक शुरू की। हमने कहा कुछ लोगों ने जहेज शुरू किया तो जहेज इतना बढ़ गया, चलो हम खत्म करते हैं। आज हम शुरू करेंगे, 1-2 लोग करेंगे, मामला बढ़ते बढ़ते सिलसिला बढ़ेगा। हमने कहा कि हाथ उठाओ कि कितने लोग अपनी शादी पे जहेज नहीं लेंगे। जितने महफिल में थे सब और वो शादियां शुरू हो गई। ऐसी शादियों में मैं खुद शरीक हो रहा हूं जिसमें जहेज नहीं लिया जाता। और हमने ये भी कहा जिनकी शादी हो गई वो अपने बच्चों के लिए जहेज न ले। अगर समधी देना भी चाहे तो बोलो भाई अभी मत दो, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तू मालदार भी तो नहीं लेंगे, गरीब है तो भी नहीं लेंगे, सिर्फ बेटी साथ में लेकर के जाएंगे, बस सिर्फ बेटी साथ में लेके जाएंगे। ये शुरू करो अगर बेटी बचाना है, वरना रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। बड़ी माजरत के साथ मुखय्यर कौम मिल्लत मुतवल्ली साहब, ये साहब वो साहब वो साहब, जितने साहिब बने हो ना, अल्लाह फरमाएगा ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, जहन्नम में झोंक कर कहेगा बहुत इज्जतदार बनता था। बेटी बचाना है तो इस रस्म बद का खात्मा करो। आप कहेंगे जय सुन्नत है, 4-6 खड़े हो जाएंगे ना मुखालफत में। जय सुन्नत है, सुन्नत है। मीनुल कादरी बकवास करके गए सुन्नत के खिलाफ। मैं एक सबक सुनाने के लिए आखिरी बात कहने चला था। एक बात कहूं, जहेज हुजूर ने सैयदा फातिमा को नहीं दिया है, बस इतना सुन ले मुझसे, कह दूं। हालांकि बारिश हो रही है, आप बैठे हो, सिर्फ सबक सुनाने के लिए अगर मैं सही कहूं तो उलमा तायद करेंगे। एक बात हमसे समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जी जी जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। देखो क्यों नहीं दिया, मैं बता रहा हूं। सिर्फ आप इख्तिलाफ करें तो कर सकते हैं,
आपका हक है, लेकिन मैं सबक मैंने जो पढ़ा है वो पेश कर रहा हूं। मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन आप तौल ले, सही हो तो कबूल करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया, उसका बड़ा सबूत मेरे पास क्या है। नंबर 1, हुजूर की एक बेटी नहीं थी, हुजूर की 4 बेटियां थी। अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया है तो सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद को भी तो दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा उम्मे कुलसूम को भी दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा रुकैया को दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। आपसे कह रहा हूं, उलमा से नहीं कह रहा, तवज्जो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की शान से बहुत बईद है कि 4 बेटियां हो और एक को दिया और 3 को महरूम करें। अरे वो तो बच्चों को चूमने में भी कहते हैं, एक को चूमो तो दूसरों को भी चूमो। खजूर देने में भी कहते हैं, अगर एक खजूर 2 को देना हो तो बराबर बराबर दो। एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, तो अल्लाह क़यामत में तुमसे सवाल करेगा। तो हुजूर की एक बेटी तो नहीं है, 4 है ना। अगर एक को दिया तो 3 का जहेज कहाँ है वो बताओ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज दिया तो मौला अली की तो तकरीबन 15-17 बेटियां थी। जिस अली ने अपनी शादी में जहेज लिया, उसने अपनी बेटियों को कितना जहेज दिया वो बताइए। जो सिद्दीक़ अकबर सुन्नतों के पाबंद थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के वक्त तो कौन सा जहेज दिया वो बताओ। अब आप कहेंगे अमीरुल कादरी बड़ी बड़ी किताबों में तो जहेज की फेरिस्त है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जहेज की फेरिस्त तो बिल्कुल सही है, ज़ाविया निगाह चेंज करो। कहा वो क्या? मैंने कहा असल में सैयदा फातिमा बेटी को जहेज नहीं दिया। जहेज का बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह के चचा के बेटे थे मौला अली, और मौला अली को बचपन ही से हुजूर ने गोद ले लिया था कि मैंने पालना अली को है, बड़ा करना अली को है। सुन लो, सिर्फ सैयदा फातिमा नबी की गोद में नहीं पली है, अली ये मुर्तजा भी नबी की गोद में पले हैं। तो अली ये मुर्तजा को किसने पाला? रसूलुल्लाह ने। बड़ा किसने किया? रसूलुल्लाह ने। तरबियत किसने की? रसूलुल्लाह ने। तो अब रसूलुल्लाह के घर में मौला अली रहते थे, तो अब शादी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला पोसा था उसी की थी। अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली की शादी सैयदा फातिमा के साथ ना भी होती तो नया घर दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। कपड़े दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। बर्तन दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। तो भाइयों, रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज नहीं दिया, दामाद को जहेज नहीं दिया। जिस छोटे भाई को पाला था, पाला मैंने, बड़ा मैंने किया। अब तेरा घर बस रहा है तो घर बसाने के बर्तन भी तो मैंने ही देना है। तो नबी ने ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नबी ने तो अपने भाई को दिया। अगर आप भी भाई को देते हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने तो भाई को दिया है ना, नबी ने भाई को दिया है, क्योंकि तहकीक कर लीजिए, नबी ये पाक ने अली ये मुर्तजा को पाला है तो भाई को दिया। और आप लगा देते दामाद, आप लगा देते बेटी। नहीं मेरे भाई, अगर नबी ने दामाद को दिया होता तो दूसरे दामादों को भी देते। इसलिए जहेज खत्म कीजिए।